नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नवंबर के महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव को 2 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब ये है कहने का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में है वो अपने 2 साल पूरे कर लेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया था। 2 साल के दौरान क्या कुछ बदला है? दरअसल जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने दावा और वादा किया था राजस्थान को कानून वाले शासन में लाने के लिए, अपराधियों से मुक्त लोगों की सुरक्षा का वादा किया और भी इस तरह के तमाम वादे किए, दावे किए गए। लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया और थम्पिंग मेजोरिटी से, यानी कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल किया दिया। लोगों ने जमकर मतदान किया भाजपा के फेवर में और भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी आराम से 2 साल से शासन कर रही है राजस्थान में। सवाल इस बात का ये है कि जिन लोगों ने कांग्रेस से तंग आकर या कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने जो प्रचार किया उसकी बातों में आकर जब मतदान किया और उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से लगाई कि जब बदलाव होगा तो देश में, प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलने और देखने सुनने को मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में कुछ बदलाव हुआ है देश में, प्रदेश में कुछ बदलाव हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ है आपको लगे कि कोई जो पीड़ादायक जो सूचनाएं जो आपके दिल दिमाग को हिला देती हैं, क्या ऐसी खबरें अब नहीं आ रही हैं? क्या केवल ऐसी सूचनाएं या ऐसी वारदात, ऐसी जो सनसनीखेज मामले हैं वो क्या केवल कांग्रेस के शासन के दौरान आ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या सरकार है यहाँ पर? आपको क्या लगता है? आपने मतदान किया है, बहुत सारे लोगों ने मतदान किया है भाजपा के फेवर में, बाकी लोगों ने दूसरे कांग्रेस और दूसरे दलों को दिया है। तो जिन लोगों ने मतदान भाजपा को किया है, क्या उनको लगता है कि राजस्थान में बदलाव हो चुका है, कुछ परिवर्तन हुआ है राजस्थान में? अब ऐसी सूचनाएं आ रही है कम से कम कि आपको यदि राहत नहीं दे सकें तो आपको आहत तो नहीं कराएं, आपको ये महसूस नहीं कराएं कि ये प्रदेश का क्या हाल बना रखा है, ये कबाड़ बन चुका है प्रदेश, इसका पूरी तरह से हाल खराब हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो घटना दुर्घटना प्रदेश में हो रही है उससे प्रदेश की तस्वीर कैसी बन रही है, ये एक अलग मुद्दा है कि राजस्थान की छवि देश में या विश्व में कैसी बन रही है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि यहाँ जो हादसे हो रहे हैं उनमें मारे कौन लोग जाते हैं और कार्रवाई किस पर होती है? आप देखिए, नया मामला, लगातार चेन जुड़ी हुई है मामलों की, एक जैसे मामले हो रहे हैं, घटना दुर्घटनाओं के कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की भी। सरकार को कोई चिंता फिक्र नहीं है कि पूर्ण बहुमत से जिन लोगों ने अपेक्षा की थी सरकार लाने के लिए, भाजपा को सत्ता देने के लिए, उनकी अपेक्षाओं अब तार तार हो रही हैं। उनकी अपेक्षाएं आप देखिए, इसी हादसे की जो दर्दनाक कड़ी है, जो अगले दिन जब सुबह आप चाय पीते हैं तो आपका सिर भन्ना उठता है, सिर घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस, स्लीपर एसी कोच प्राइवेट, उसमें आग लग गई, 20 से ज्यादा लोग जल के मर गए उसमें। कुल 57 सीटर वो गाड़ी थी, उसमें से ज्यादातर लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये हादसा वहां पर शॉर्ट सर्किट, जो अंदर जो एसी का जो सिस्टम है, वहां वायरिंग का सिस्टम है बस में, शॉर्ट सर्किट से होना बताया जाता है। आप ये देखिए, 20 लोग मर गए उसमें, 20 लोगों की जान चली गई दोस्तों, 20 लोगों की जान। इससे पहले आपको बताया कि सवाई मान सिंह अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें आग लग गई थी, वो भी शॉर्ट सर्किट से लगी थी। उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी जो आईसीयू में भर्ती थे ट्रॉमा सेंटर में, जो न्यूरो सर्जरी के आईसीयू में आग लग गई थी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो मैं केवल अग्नि दुर्घटना की बात कर रहा हूं। 20 दिसंबर 2024 को अजमेर रोड पर एलपीजी से भरे टैंकरों में टक्कर के बाद आग लग गई थी। उसमें 40 वाहन जल गए थे और 20 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनाओं की जो बात करें जो आपका दिल दिमाग हिला देती हैं, उसमें आपको अभी ये दुर्घटना भूली भी नहीं होगी, झालरापाटन में जो हादसा हुआ था, झालावाड़ में,
स्कूल की छत गिरने से कितने बच्चों की वहां पर मौत हो गई थी, कितने बच्चे वहां घायल हो गए थे। तो ये हो क्या रहा है दोस्तों? सरकार है राजस्थान में, प्रशासन शासन है राजस्थान में, चल रहा है कहीं? ये जो स्लीपर कोच जिसमें आग लगी है, ये नियमों के विपरीत विपरीत चल रही है। कायदे कानून को ठेंगा दिखाते हुए, ठेंगा दिखाने का मतलब ये है कि जब जेब गर्म कर दी जाती है अफसरों की, तो फिर किसको परवाह है? किसी को कोई चिंता परवाह नहीं है। आप पैसा दे के कुछ भी करा सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, किसी को निर्दोषों की जो दुर्घटना में जान जा सकती है, कोई परवाह नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आप देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए आप कि अभी 7 अक्टूबर को दूदू के पास एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें भरे ट्रक में जो साइड में खड़ा होता, उसमें एक टैंकर घुस गया पीछे से, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक मजेदार बात दोस्तों, जो आश्चर्यजनक बात है, पुलिस ने जो टैंकर जो चालक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। ना वहां पर डीटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ना थाना अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, ना किसी और अधिकारी के खिलाफ। वो वहां इलाके के एसडीएम है, एडीएम है, किसी के खिलाफ कोई जिम्मेदारी नहीं। जो मृतक चालक परिचालक है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या सरकार चल रही है दोस्तों! वाह वाह, वाह वाह करने का मन करता है सरकार का। ये हालत है। लगता है आपको इन हादसों के बाद राजस्थान में कभी सरकार नाम की चीज है? चल रही है कहीं सरकार? कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी की क्या औकात और बिसात रह गई है? कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी हो गई है दोस्तों। आप घर से निकले, गारंटी नहीं है कि घर आप शाम तक वापस पहुंचेंगे। मेहरबानी सरकार की है। सड़कों की हालत देखिए, मानसून के दौरान पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, और हर साल इन्हीं सड़कों के नाम पर करोड़ों रुपए मरम्मत, अरबों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पर लगाए जाते हैं। फिर अगले साल वही मरम्मत उधड़ जाती है, वो जो पेच वर्क चेपी लगाते हैं उधड़ जाती है। जगह जगह गड्ढे हैं। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यह मिली भगत का खेल दोस्तों कब तक चलता रहेगा? आम लोगों की जान इस तरह के हादसों में कब तक जाती रहेगी? क्या लोग यहां पर केवल हादसों का शिकार होने के लिए पैदा हुए हैं? क्या उनको सुख शांति से रहने का और सुरक्षित रहने का हक नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देते? क्या सरकार को टैक्स नहीं देते? सरकार कोई टैक्स 1 रुपया भी छोड़ती है? यदि आप पर 1 रुपया भी बकाया है ना दोस्तों, तो सरकार नोटिस पे नोटिस देगी आपको, और आपका टैक्स जमा नहीं होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये यातायात विभाग है दोस्तों, यहाँ पर परिवहन विभाग जिसको बोलते हैं, यातायात पुलिस यहाँ मौजूद है, थाने मौजूद हैं। कोई भी वाहन कहीं से निकलता है, आप वाहनों की हालत देखिए। मैं राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूं। सड़कों की हालत देखिए आप, अतिक्रमण जबरदस्त हो चुका है। हाईवे पे अतिक्रमण मौजूद है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनसे आवारा पशु हटाए जाएं। आपने कोई खबर सुनी है ऐसी कि कहीं किसी जिले में कि पुलिस ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने कोई अभियान चलाकर आवारा पशु हटाए, जिनके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है? कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। असली बात यह है, जो सरकार पिछली सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी निकम्मेपन का, भ्रष्टाचार का, लापरवाही का, अफसरों की नकेल नहीं कसने का, वही हालत बिल्कुल डिक्टो यहां पर सेम नजर आ रही है आपको। अफसर वही बेलगाम बेकाबू हैं, किसी के नियंत्रण में नहीं है। वो अपनी सरकार खुद चला रहे हैं, उनकी मर्जियां जो करेंगे, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। आपका जीवन है, आप जाने, आपका परिवार जाने। सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नजर नहीं आती है दूर दूर तक। हादसे पे हादसे हो रहे हैं सड़कों पर, स्कूल में छत गिर गई, अस्पताल जैसी जगह जहां आदमी इलाज कराने जाता है वहां से मौत लेके घर आ रहे हैं। वहां से लोग, उनके परिजन बिलखते हुए घर आ रहे हैं। वो मौत का सामान बन गए, सड़क बन गई है, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, ये हादसों का केंद्र बन गए दोस्तों। ये हालत हो गई राजस्थान की। तो सवाल इस बात का है कि तंत्र में सुधार होगा कैसे? ये तो समस्याएं सबके सामने है दोस्तों। मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं, जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, जिम्मेदारी जब तक फिक्स नहीं होगी, यदि किसी भी थाना इलाके में कोई हादसा इस तरह का हुआ, थानेदार जिम्मेदार होगा, एसडीएम जिम्मेदार होगा, एडीएम जिम्मेदार होगा वहां पर। इसके अलावा परिवहन विभाग का जो निरीक्षक दस्ता है वो जिम्मेदार होगा, इलाके का डीटीओ जिम्मेदार होगा।
ये तमाम अफसर जिम्मेदार होंगे। जब तक इनकी नौकरी पर आंच नहीं आएगी ना दोस्तों, इनके ऊपर जब तक धागे से तलवार नहीं लटकाई जाएगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल सरकारी तंत्र इतना मजबूत, इसका मक्कड़ जाल इतना मजबूत है कि इसको तोड़ पाना, भेद पाना, राजनीतिक दल दावे और वादे कितने ही कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इनको भेद पाना, ये जो सरकारी तंत्र का जो मक्कड़ जाल है, इसको तोड़ पाना इन किसी के लिए दोस्तों आसान काम नहीं है। उम्मीद सब लोगों ने यही जताई थी कि सरकार बदलेगी तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी, ऐसी दुख भरी दर्द भरी खबरें उनको देखने सुनने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हो दोस्तों वही रहा है, रोटी को इधर से पलटा तो रोटी उधर से भी वैसी निकली और रोटी इधर से भी वैसी निकली। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।